हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय स्टडी चैनल एक्सप्रेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में सीखेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में इसी सब से प्रश्न आएगा ही आएगा। ये सब महाभिवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देर के हुए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके बने यौगिक। तो चलिए बिना देर के हुए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए दोस्त, जहाँ भी पढ़ते हैं किसी भी चैनल से या किसी भी सर से पढ़िए, मगर पढ़िए क्योंकि रिजल्ट आपको हासिल करना है, तो अभी से बहुत ही कम दिनों बचा है ताकि आप अच्छे अंक ले आए ला सके। इसलिए आप लोग के समक्ष एक्सप्रेस एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है इसी के उद्देश्य से आप लोग के लिए बनाया गया है। तो आप लोग चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्यथा आपकी राय। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि एथेन का आणविक सूत्र C6H6 है। इसमें क्या है? इसमें 7 सहसंयोजक आबंध है। इसमें क्या है? 7 सहसंयोजक आबंध है। अगला प्रश्न कहता है ब्यूटेनॉन यौगिक है चतुर कार्बन जिसका प्रकार्यात्मक समूह क्या है? कीटोन है। क्या है? कीटोन है। अगला प्रश्न कहता है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। अगला प्रश्न कहता है सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? एक मीथेन है। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि कार्बन हाइड्रोजन के संयोग कर क्या बनता है? कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनता है? तो हाइड्रोकार्बन बनता है। अगला प्रश्न कहता है वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत मात्रा कितना? 0.03 रहता है। आगे कहता है सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है H2SO4 होता है। आगे कहता है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? यानी बॉन्ड COOH, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह है। आगे कहता है कि इथोलिन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद होते हैं जिनमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, यानी दोनों बॉन्ड होता है, दोनों सिग्मा बॉन्ड होता है, दोनों क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। 10 नंबर कहता है इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? इथेन में 7 होता है सहसंयोजक आबंध। CnH2n+2 किसका समान सूत्र है? एल्केन का, परीक्षा में आएगा। अगला प्रश्न कहता है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 5H2O होता है। अगला प्रश्न कहता है कि नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 3 गो होता है। आगे कहता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3। अगला प्रश्न कहता है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11 होता है। आगे कहता है सोडियम बाइकार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? Na2CO3 होता है। प्रश्न नंबर 17 कार्बोनिल समूह का सूत्र क्या होता है? CO, यानी बॉन्ड CO, इसको माइनस नहीं बोलेंगे, बोलेंगे बॉन्ड। अगला प्रश्न नंबर 18 इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है, क्या होता है? C2H5OH होता है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? यानी C6H6 एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। प्रश्न नंबर 20 किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होता है? C3H4 में 3 आबंध होता है। प्रश्न नंबर 21 कौन युग्म समावयवी है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी C2H5OH और CH3OCH3, ये सब क्या है? समावयवी यौगिक है। इथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है? यानी बॉन्ड OH। क्या है? बॉन्ड OH, ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर कहता है निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसमें से कौन एक सहसंयोजी यौगिक है। आगे का प्रश्न कहता है कि बॉन्ड COO यानी COOH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक है किसका? एल्डिहाइड का। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर, चूंकि अब इतना ही इसमें प्रश्न था, यानी इस चैप्टर में हमने कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में सीखे। इसमें जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन था उसी प्रश्न को आप लोग के समक्ष हम लेकर आए हैं। आप बताइएगा कमेंट में कि आपको वीडियो ये कैसा लगता है। तब तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।